नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। चाइना कंटिन्यूज टू अनॉय इंडिया बिकॉज चाइना और म्यांमार के द्वारा रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जिसको कि उन्होंने म्यांमार में अनाउंस किया है, वेरी वेरी क्लोज टू दी अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली जो खबर है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को पेश किया है। चाइना प्लान्स मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट इन म्यांमार वेरी वेरी क्लोज टू दी अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, ऑल्सो डिस्कस करेंगे चाइना की ओवरऑल रणनीति के बारे में और क्यों ये हमारे लिए वरीसम हो सकता है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को समझ लेते हैं। इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है ये लगभग 1643 किलोमीटर के आसपास का है और म्यांमार इंडिया की 4 इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर को शेयर करता है, दैट इज मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इंटरेस्टिंगली म्यांमार का जो सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है इंडिया के साथ वो अरुणाचल प्रदेश के साथ ही वो शेयर करता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 520 किलोमीटर के आसपास का। आप यहां पे देख पाएंगे ये वाली इमेज में, दिस इज द लाइन जो कि बेसिकली रन करती है इंडिया म्यांमार बॉर्डर के ऊपर। नाउ ये वाला जो पार्ट है, यहां वाले पार्ट में आपको दिख सकेगा कि म्यांमार जो है वो अरुणाचल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है और इस वाले मैप को ध्यान से देखिए तो आपको यहां पे नजर आएगी समथिंग कॉल्ड एज कचिन स्टेट, जो कि म्यांमार के उत्तरी इलाके में आपको देखने को मिल जाती है। ये वाली वो स्टेट है जिसको कि हम लोग रेफर कर रहे हैं कचिन स्टेट। अब इसी एरिया को थोड़ा जूम इन करके आपके सामने पेश करता हूं। यहां पर एज यू कैन सी दिस इज द बॉर्डर जो कि हम लोग म्यांमार के साथ शेयर करते हैं और ये बेसिकली म्यांमार की कचिन स्टेट है। दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस जहां पर चाइना के द्वारा एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जो कि इनके द्वारा अनाउंस किया गया है। ये वाला जो एरिया है ये बॉर्डर से 100 किलोमीटर से भी कम की दूरी पे आपको देखने को मिल जाता है। ये रिसेंट डेवलपमेंट सामने आई है कि चाइना की एक कंपनी है हु हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड द मैसिव माइतीकिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन, जो कि लगभग 4700 एकर्स के एरिया में होने वाली है और ये हिस्टोरिकली बड़ी फेमस लेडो रोड है कचिन स्टेट में, वहां पर इस प्रोजेक्ट को बेसिकली बनाया जाने का ये प्रपोजल है जो कि सामने रखा गया है। बल्कि पहले ये कहा जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट को 15 साल में पूरा किया जाएगा, लेकिन अब ये चीज सामने आई है कि इस प्रोजेक्ट को वो मात्र और मात्र 10 सालों के अंदर पूरा करने वाले हैं, जिसमें कि 80% के आसपास की जो ओनरशिप है वो चाइना के पास होने वाली है और बची हुई 20% के आसपास की जो ओनरशिप है वो कचिन की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास यहां पर रहने वाली है। नाउ ये वाला जो प्रोजेक्ट है चाइना उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से में बना रही है। आप ध्यान से देखिएगा तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है वो म्यांमार में पहले भी चल रहा था अंडर द एजेस ऑफ चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, लेकिन वेरी वेरी सरप्राइजिंगली इस CMEC की अभी तक हमें 2 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। पहली ब्रांच जो कि एंड होती है काइकफ्यू में और दूसरी ब्रांच जो कि एंड होती है यंगून में। जो कचिन स्टेट है वो आपको यहां देखने को मिलती है, लेकिन ये वाला जो प्रोजेक्ट है अब चाइना ने उसको भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से में ही डाल दिया है, जो कि काफी सरप्राइजिंग बन जाता है। नाउ यहां पर आप अगेन उसको क्लियरली देखेंगे तो कहा जाता है कि चाइना हैज चोजन द एरिया वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली विद एन अल्टीमेट डिजाइन टू लिंक इट विद इंडिया एज पार्ट ऑफ द BRI, यानी कि चाइना ने जानबूझ के अपने एक रणनीतिक मकसद के हिसाब से इस कचिन स्टेट वाले इलाके को चूज किया हुआ है। नाउ आप इस खबर को अगर आइसोलेशन में देखेंगे तो डज नॉट फील की बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके पहले चाइना के द्वारा 2-3 और बड़ी बड़ी चीजें करी गई हैं। इसी साल की बात है, चाइना के द्वारा एक कार्गो रन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था फ्रॉम द म्यांमार्स यांगोन पोर्ट ऑल द वे टू चाइनाज यूनान प्रोविंस। ये आप यहां पे देख पाएंगे, चाइना कार्व्स पाथ टू इंडियन ओशन विद म्यांमार रेल नेटवर्क, यानी कि अब एक ऐसी रेल नेटवर्क है जो कि डायरेक्टली म्यांमार और चाइना को कनेक्ट करती है। सेकंड खबर आप देखेंगे तो पिछले साल की बात है जब चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग तिब्बत के बॉर्डर के इलाके में आए थे, जब उनकी लैंडिंग हुई थी एट द एयरपोर्ट इन निंगची, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी बिकॉज जनरली आज तक कोई भी चाइना का प्रेसिडेंट उस इलाके में नहीं आया था। जी जिनपिंग खुद भी उस इलाके में आज से लगभग 11-12 साल पहले आए थे जब वो चाइना के वाइस प्रेसिडेंट थे। ये वाले इलाके में भी चाइना के द्वारा
ऑलरेडी रेलवे लाइंस को बिछा दिया गया है जो कि इंडियन बॉर्डर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तीसरी चीज को अगर आप देखेंगे तो नेपाल के एरिया में चाइना के द्वारा ऑलरेडी एक नई यहां पे रेलवे ट्रैक है जिसको अनाउंस किया गया है। बीजिंग इज ऑल्सो प्लानिंग रेलवे ट्रैक कनेक्टिंग द नेपालीज कैपिटल काठमांडू विद शिगात्सी इन तिब्बत, और वो भी ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पूरे एजेस के अंडर ही कर रही है, जिसको लेकर अगेन जो इसके पहले कदम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। सितंबर 25 को आप यहां पे देख पाएंगे चाइना एंड नेपाल टेक फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स द प्रपोज्ड रेल लिंक फ्रॉम तिब्बत टू काठमांडू। एंड नाउ अगर आप इन सारी न्यूज को कंबाइन करते हैं देन यू विल कम टू दिस कंक्लूजन कि चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से डिजाइन कर रहा है, म्यांमार में, नेपाल में और तिब्बत में बेसिकली लैंड एरियाज पे इस तरीके से डिजाइन कर रहा है जो कि इंडिया को एक तरीके से एनसर्कल करने की कोशिश कर रही हैं। अब फिर से देखिए कि चाइना के द्वारा जो ये वाला प्रोजेक्ट है उसको बहुत ही ज्यादा क्लोज इंडियन जो हमारी स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है उसके कितने ज्यादा करीब में बनाया गया है। दूसरा जो चिंता का विषय हमारे लिए बन जाता है वो ये है कि चाइना आज से ही नहीं, बहुत लंबे टाइम से, जब से म्यांमार में हमें तख्ता पलट देखने को मिला है, पिछले साल की बात है, तब से चाइना के द्वारा म्यांमार की मिलिट्री जुंटा को कई सारे वेपन्स, कई सारी राइफल्स भारी मात्रा में भेजी जा रही हैं और चाइना ने म्यांमार की मिलिट्री जुंटा को अनकंडीशनल सपोर्ट भी ऑफर करी हुई है। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने क्लियरली इस चीज को कहा था कि चाहे जो मर्जी हो जाए हम लोग म्यांमार की मिलिट्री जनता के साथ खड़े ही खड़े हैं। नाउ ये चीज भी इंडिया के लिए थोड़ा वरीसम है बिकॉज इंडिया म्यांमार की मिलिट्री जनता को आइडियोलॉजिकली सपोर्ट नहीं कर दी। डिप्लोमेटिकली हमने उनके साथ टाइज को बना के रखा हुआ है लेकिन आइडियोलॉजिकली हम लोग एक बहुत ही टाइट रोप लेके चलते हैं बिकॉज वी डोंट वांट कि उनके साथ अगर हम संबंध खराब करते हैं तो हमारा जो पूरा बॉर्डर एरिया है वहां पे कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स आए। तो डिप्लोमेटिकली हमने संबंध रखे हुए हैं लेकिन आइडियोलॉजिकली ऑब्वियसली इंडिया जो है वो वहां की सिविलियन गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करती थी। ये एक दूसरा चिंता का विषय है जिसकी वजह से चाइना का जो ये वाला प्रोजेक्ट है जो कि म्यांमार में हो रहा है ये इंडिया के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। और ऑब्वियसली तीसरा चिंता का विषय तो आपको रिसेंटली मालूम ही होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो भिड़ंत हुई थी एट द एरिया ऑफ तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, तो वहां से अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चाइना बेसिकली अपने अरुणाचल प्रदेश के जो क्लेम्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है बाय मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी क्लोज टू अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम बोथ द साइड्स। इस तरफ से भी कोशिश हो रही है, इस तरफ से भी कोशिश हो रही है। सो दिस इज द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स जिसको लेकर हमें काफी सतर्क होना चाहिए, जो कि फिलहाल चाइना इंडिया के आस पड़ोस में प्लान करने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज सभी चीजें अवेलेबल हो रही हैं और ये सारी की सारी चीजें आपको मात्र 24,000 रुपए में अवेलेबल होंगी अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करेंगे। इसमें आपको 4 मंथ्स का जो एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा और इसमें आपको इंडिया की मेजर कोचिंग्स के सभी कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।